દુનિયા આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ એટલે કે એઆઈની મદદથી ઝડપથી આગળ વધી રહી છે. ભારત પાછળ ન રહી જાય અને ઔદ્યોગિક સંસ્થાઓ અને એમએસએમઈ તેમના વિકાસ માટે સ્પર્ધા કરવા માટે એઆઈનો ઉપયોગ કરી શકે તે સુનિશ્ચિત કરવા માટે આઈઆઈએમ અમદાવાદ દેશમાં પહેલીવાર એક વિશિષ્ટ એઆઈ આધારિત કાર્યક્રમ શરૂ કર્યો છે. બિઝનેસ એનાલિટિક્સ અને એઆઈ નામના આ એમબીએ પ્રોગ્રામના મહત્વને સમજવા માટે અમારા સંવાદદાતા કેતન જોશીએ આઈઆઈએમ અમદાવાદના ડાયરેક્ટર સાથે વાત કરી. આવો જોઈએ. आईआईएम अहमदाबाद के डायरेक्टर इस वक्त हमारे साथ है. सर, आखिरकार आईआईएम को ये कोर्स प्रोग्राम लॉन्च करने की आवश्यकता क्या रही और कितने स्टूडेंट्स है वो एक साल में इसमें जुड़ पाएंगे? आवश्यकता ऐसी है कि एआई और रोबोटिक टेक्नोलॉजी ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन कर रही है जो अगले 2 से 3 साल में मैसिव इम्पैक्ट करेगा और उसके लिए इस देश के पास मैन पावर नहीं है, मैनेजरियल मैन पावर नहीं. टेक्निकल मैन पावर तो तैयार हो रही है लेकिन मैनेजरियल मैन पावर नहीं है जो बिजनेस एक्यूमेंट अपने साथ रखे, बिजनेस एनवायरनमेंट को समझे और टेक्नोलॉजी को भी समझे और उन दोनों के बीच में ब्रिज का काम करे. तो हमारी आवश्यकता ये है कि आईआईएम अहमदाबाद एज ए टॉप इंस्टीट्यूट को एक लीडरशिप दिखानी पड़ेगी और वही दिखाने की हमने कोशिश की है कि हम स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोग्राम ऐसे लीडर प्रोड्यूस करने का लॉन्च करेंगे जो एआई की जो वेव आ रही है उसको मैनेज करने में सफल हो. और अपना उद्देश्य है कि करीब 90 स्टूडेंट्स और 90 स्टूडेंट्स को हम पहले बैच में एडमिट करेंगे और जैसे प्रोग्राम आगे चलेगा उसके हिसाब से अपनी कैपेसिटी देखते हुए एक्सपेंड करेंगे. भारत अगले 5-10 साल में एआई ड्रिवन टेक्नोलॉजी को फुलफिल कर पाएगा और दूसरे देशों को कम्पीट कर लेगा? अपने पास ये चॉइस नहीं है तो अब ये चॉइस ना रखने के साथ ये इंश्योर करना कि हम अगले 5 साल में वर्ल्ड के साथ कम्पीट करते हैं और करते रहते हैं, ये ज़रूरत है और उस ज़रूरत को हम पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं. और इसलिए हमको पूरे तरीके से हर तरह से कोशिश करनी होगी और उसका हम हिस्सा बनना चाहते हैं क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो हम एक बार जैसे हम इंटरनेट वेव आई, हम उस एक अपॉर्चुनिटी थी कि हम शायद वर्ल्ड की डेवलप्ड इकोनॉमी बन जाते, उस समय हम नहीं बन पाए. लेकिन इस वेव को हम छोड़ना नहीं चाहते क्योंकि अब हम मैच्योर इकोनॉमी बन चुके हैं, हम मैच्योर देश हैं और हमारे यूथ के अंदर इतना एंथुसियाज्म और उत्साह है कि वो इस बार इस वेव को छोड़ेगा नहीं. खाली हम एल्डर्स को और एजुकेशन इंस्टीट्यूट को उनको गाइड करने की ज़रूरत है और हमारा प्रयास सिर्फ इतना ही है कि हम उनको गाइड करें जिससे देश उस ट्रांसफॉर्मेशन को प्राप्त कर सके. थैंक यू सर. थैंक यू.